क्या आपको पता है इस बार महाकुंभ में क्या क्या हुआ? इस बार का कुंभ भी खास था और जो घटनाएं घटी वो भी खास थीं, जिसमें 144 साल बाद का योग और मोनालिसा की सुंदरता, बाबाओं का जलवा और कारनामे, भगदड़, आगजनी, आईआईटी बाबा का सच, चिमटा बाबा का दंड, कांटा वाले बाबा की हताशा, वीआईपी कल्चर, बड़े बड़े लोगों का स्नान, बहुत कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस बार का कुंभ खास क्यों है। इस बार यह कुंभ 144 साल बाद दुर्लभ ग्रह नक्षत्र संयोग में हुआ, जिससे इसकी पवित्रता और भी बढ़ गई। इस बार खास तौर पर ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी जिससे यह धार्मिक आयोजन और भी दिव्य और प्रभावशाली माना गया। वैसे हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तब महाकुंभ की अवस्था बनती है। यह संयोग 1881 में बना था और अब 2025 में बन रहा है। अगली बार यह 2169 में आएगा। यही कारण है कि इस महाकुंभ को बेहद खास और दुर्लभ माना जा रहा है। योगी जी ने इसे और भी खास बना दिया। अपनी सुविधाओं और मीडिया कवरेज से महाकुंभ देश के कोने कोने में पहुंचा। आस्था के इस महापर्व में करीब 40-45 करोड़ श्रद्धालु आए, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना देते हैं। 2025 का महाकुंभ 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से शुरू हुआ और आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ का समापन होगा, जिसमें और भी अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। पहली बार महाकुंभ का डिजिटल कवरेज इतने बड़े स्तर पर हुआ, जिससे इसे दुनिया भर में लाइव देखा जा सका। कुंभ नगरी को विशेष एलईडी लाइट्स और भव्य डिजिटल डिस्प्ले से सजाया गया। सैटेलाइट की इस तस्वीर को भी देखिए। एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग सुरक्षा व्यवस्था में किया गया। महाकुंभ में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति पर हुआ, जिसमें अखाड़ों के साधु संतों ने पारंपरिक तरीके से संगम में डुबकी लगाई। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 50 करोड़ लोगों ने आकर इसे भव्य और अमर बना दिया। इस बार संतों के अलावा कई राजनेताओं और सेलिब्रिटीज ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्नान किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संगम में स्नान किया। रेमो डिसूजा ने तो भेष बदलकर गंगा स्नान किया। सभी अखाड़ों से आए साधु संतों ने भी अपने मन को पवित्र किया। इस बार गंगा स्नान में कई बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। 3200 हेक्टेयर में भव्य कुंभ नगरी बसाई गई। 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और 10,000 होमगार्ड की तैनाती हुई। 13,000 से अधिक ट्रेनों और 3,134 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। मेडिकल सुविधाओं के लिए 100 से अधिक अस्थायी अस्पताल और क्लिनिक बनाए गए। जल जीवन मिशन के तहत हर जगह स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई। विशेष सफाई अभियान चलाकर गंगा नदी को स्वच्छ रखा गया। श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया, जिससे किसी भी आपात स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि 2025 के कुंभ के लिए 2022 से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं, लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बावजूद कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने दिलों को झकझोर दिया और पॉलिटिक्स को नया मोड़ दिया। पहली घटना आगजनी की है। आगजनी की कई घटनाएं सामने आई। पहली घटना सेक्टर 19 की है और एक बार गैस सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी, लेकिन महाकाल का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन 29 जनवरी 2025 को माघी पूर्णिमा स्नान के दौरान संगम क्षेत्र में अचानक बढ़ी भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन असफल रहा, जिससे भगदड़ मच गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई घायल हुए। इस घटना ने सबको दुखी कर दिया और इस पर राजनीति शुरू हो गई
लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के कर्ता धर्ता धीरेन्द्र शास्त्री ने रणवीर अलाहाबादिया से भी घटिया बयान दिया। हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा, यहां मरे नहीं। लेकिन मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने इन्हें सही जवाब दिया। और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष, इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं, अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया। इस बार कुंभ में मोनालिसा नाम की लड़की अपने कत्थई आंखों की खूबसूरती की वजह से बहुत वायरल हो गई और महाकुंभ में एक आकर्षण का केंद्र बन गई। वह रुद्राक्ष बेचने आई थी, लेकिन एक यूट्यूबर ने इन्हें वायरल कर दिया। कई बाबा इस बार लाइन में रहे, जैसे IIT वाले बाबा। इनकी हाइप इतनी ज्यादा थी कि सोशल मीडिया पर कई दिन तक छाए रहे, लेकिन फालतू बोलने के कारण इनकी लोकप्रियता फिर से शून्य हो गई। एक बाबा ने तो हद ही पार कर दी। अपनी क्षमता का कारनामा इन्होंने अपने लिंग से बाइक खींचकर दिखाया। कुछ बाबा तो हमेशा गुस्से में नजर आए, कभी दर्शक, कभी भक्तों तो कभी रिपोर्टरों को पीट दिया। कुछ बाबाओं का अलग ही स्वैग था। अपने रंग में मस्ती और एटीट्यूड दोनों शामिल किए कुछ बाबा वायरल रहे। बहुत से बाबाओं ने अपने अनोखे अंदाज, अनोखे करतब और हरकत से महाकुंभ की पूरी महफिल ही लूट ली। महाकुंभ में दातुन बेचता यह लड़का भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जब एक रील में इसने अपनी कहानी बताई। इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर फ्री में मिलने वाली दातुन को महाकुंभ में बेचने लगा और पहले दिन की कमाई इसकी 12,000 से ज्यादा की हुई। अभी इसे एक टीवी शो में भी बुलाया गया था। कांटा वाले बाबा के नाम से फेमस हुए बाबा को सबसे ज्यादा सहानुभूति प्राप्त हुई। ये बाबा कांटों की सैया या सेज बनाकर लेटे रहते थे और डमरू बजाते थे। जिसे जो देना है अपनी श्रद्धा से देते रहते थे। लेकिन एक लड़की ने इन्हें यहां से जाने पर मजबूर ही कर दिया, जिसके बाद उस लड़की पर FIR भी हुई, लेकिन बेचारे बाबा को निराश होकर लौटना पड़ा। इस घटना ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक टहलका मचाया। इस बार का कुंभ सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। योगी जी ने 2022 से ही इसे राजनीतिक बनाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद कई घटनाएं घटी जिसमें खुल के राजनीति हुई, चाहे वो भगदड़ वाली घटना हो या कुंभ में न जाने की। कुछ भी हो, इस बार का महाकुंभ मजेदार रहा, सफल रहा। बस जिन परिवारजनों ने अपनों को खोया, उनसे कहना चाहूंगा कि हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या ही कर सकते हैं। आप सभी लोग कमेंट में उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।